ये देखो, यहाँ सब बैठ के कूलर में हवा ले रहे हैं और मुझे किसी ने नहीं बताया, और मैं गर्मी से परेशान हूँ। कलुआ हटो, मुझे हवा लेने दो तो। अम्मा आप पंखा के पास ही बैठ जाइए, आपका तो आदत है। तुम ही जाके पंखा के पास बैठो, मुझे कूलर के पास बैठने दो। अम्मा पंखा के पास बैठ जाइए, नहीं तो हाथ वाला पंखा लेके बाहर डुला लीजिए, आपकी तो आदत है अम्मा। हाँ तो क्या करो, मजबूरी में पंखा डुलाती हूँ। रोज तो चिंटू की दुल्हन रूम में ताला लगा के रखती थी, आज पता नहीं कैसे छोड़ दी है। कलुआ हटो, बैठने दो। नहीं मैं नहीं हटूंगा, कितना मुश्किल से तो मुझे जगह मिला है। झिंगुर भैया से या पापा से बोलिए हटने के लिए, मैं नहीं हटूंगा। ये देखो इनको, सब लोग आगे से हवा लेते थे, पीछे से हवा ले रहे हैं। अरे झिंगुर का माँ क्या बताऊं, पीछे एकदम भीग गया था, बाहर इतना धूप था कि मैं यहाँ दौड़ कर आया हूँ। तो तुम सबको कूलर कैसे मिल गया? चिंटुआ की दुल्हन रूम खोली थी क्या? चिंटुआ की दुल्हन नहीं, चिंटुआ खोला है। अब आप हटिए और मुझे बैठने दीजिए। झिंगुर का माँ मुझे और बैठना है कूलर के पास, एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। इसका मतलब आप लोग नहीं हटिएगा? नहीं अब मैं तो और नहीं। तो ठीक है फिर, लो मैं कूलर के पास ही बैठ गई, अब सब हवा मेरे पर ही आएगा। दीदी जी इतनी गर्मी में आप कैसे रह लेती हैं? दिन में तो खाना बनाने में और उल्टा सीधा करके दिन कट जाता है। हाँ लेकिन सबसे ज्यादा तो जरूरी है नींद। रात में अच्छी हवा ना मिले तो मुझे तो नींद ही नहीं आती है। हाँ छुछुंदर देख लो कैसे चुन्हा रही है, पता नहीं आप पंखा में कैसे सो जाती हैं। मुझे तो बिना कूलर की नींद ही नहीं आती है। मेरे मायके में तो एसी लगा है, यहाँ तो मुझे कूलर में सोने की आदत है। मैं तो प्यार के चक्कर में कबाड़ी घर में कबाड़ी लड़के से शादी कर ली, यहाँ तो घर भी नहीं है। कैसे सुना रही है एसी एसी। अरे क्या बोलूं बहनी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। ये तो अच्छा हुआ है कि मेरे घर से कूलर मिला है, नहीं तो मैं रात भर सो नहीं पाती। कैसे बोल रही है, लग रहा है कि अंबानी की बेटी है। इसका बात सुनकर मुझे आग लग जाता है। ऐसा होता ना कि इसका कूलर बिगड़ जाता, इसका पंखा भी नसीब नहीं होता, तब इसे समझ में आता। दीदी जी आप कैसे सो जाती हैं? चलिए ना थोड़ी देर कूलर के पास बैठते हैं। नहीं खाना बनाने में देर हो जाएगा। नहीं दीदी सिर्फ 5 मिनट के लिए चलिए, मैं अकेले जाऊंगी ना तो मम्मी जी मुझे बहुत सुनाएंगी। हम दोनों लोग रहेंगे तो नहीं सुनाएंगी। अच्छा इसीलिए बोल रही है। चलो इसी बहाने मैं भी कूलर में थोड़ा देर बैठ जाती हूँ। चलो चलिए दीदी। ओ माय गॉड, अभी मैं आ ही रही हूँ, आ गई गोट गोट करने। बड़ी आई है कूलर लेके। अब लो बिना परमिशन के आप लोग मेरे रूम में कैसे आ गए? ये रूम तुम्हारा बाप का है क्या कि कोई परमिशन लेकर आएगा? ये रूम मेरा है, तुम्हारा बाप का नहीं है। ये बेड भी मेरा है, एक कूलर भी मेरा है। ये जूता चप्पल पहने बिना परमिशन के मेरे बेड पे बैठे हैं लोग। मेरा बेड तो एकदम सत्यानाश हो गया। कूलर मिला है मायके से तो बेड तो सत्यानाश हो ही जाएगा। मेरा पंखा ही अच्छा है, वहाँ कोई नहीं जाता है। एक ही दिन कूलर में बैठने पर नाटक शुरू हो गया। बहुत तुम उछल रही थी, कूलर उछलो अब। बेड पर से अभी हटिए आप लोग। कूलर और बेड अपना सिर पर रखो, रूम में रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर मेरा है, घर में रहेगा तो सब लोग बैठेगा भी और हवा भी लेगा। फिर मैं कहाँ जाऊँ मम्मी जी? यही जगह है क्या? तुमको जहाँ जगह मिले वहाँ जगह बैठो। रोज तो ताला बंद कर रखती थी ना, लेकिन आज नहीं बंद होगा। ये सब कांड चिंटू जी की वजह से हुआ है। मैं उन्हीं के भरोसे सब छोड़ी थी, सब सत्यानाश हो गया। अब तुम क्यों खड़ी हो यहाँ पर? कुछ नहीं अम्मा। आहा बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। अच्छा से थोड़ा और बैठ जाता हूँ। अरे झिंगुर का माँ आगे खड़ा हो गई हो तो मुझे तो हवा ही नहीं आ रहा है। अम्मा के शरीर से तो सब हवा ही ढक गया है, तो कहाँ से लगेगा? इसे तो बिना बोले रहा ही नहीं जाता है, जब भी बोलेगी आगे ही उगलेगी। बहुरिया सही बोली हो। अरे मुझे कहने का मतलब ये है कि कूलर ही छोटा है, धीरे धीरे हवा दे रहा है। यहाँ से धीरे से निकलो नहीं तो तड़का खा जाएगी। नो। हाँ कितना अच्छा हवा लग रहा है। कूलर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन पंखा से ही अच्छा हवा लग रहा है। जिसके पास कूलर है वो तो ऐसा ही सोया है। अच्छा तो है मेरे पास कूलर नहीं है, तो नहीं तो सभी लोग वहाँ बैठे रहता। पंखा ही अच्छा है, कम से कम सुकून से तो हवा मिल रहा है ना। दीदी जी आप ताना क्यों मार रही हैं? मैं कभी बोली हूँ कि मुझे कूलर मिला है और आपको पंखा मिला है? आहा कितना अच्छा हवा, सुकून।
इस पंखे के आगे कूलर भी फेल है, एकदम सुकून का हवा दे रहा है। मुझे तो मन कर रहा है ना कि सांस के जाकर अभी खून कर दो। बाबू यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हारी बाबू आग बबूला हुई है, बच कर रहना, नहीं तुम्हारा सर फट जाएगा बाबू। मेरी बाबू ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है। मैं बोली थी कि अपने बाबू से बच के रहना, लेकिन मेरे बातें नहीं सुनते हैं। आपको कौन बोला था रूम खोलने के लिए? मुझे आज आप ही की वजह से यहाँ सोना पड़ा। और बोल रहे कि बाबू क्यों बैठी हो, सो जाओ। चलो बाबू, वही कूलर के पास तुम ही लेट जाना। कहाँ? आपके सर पर? वहाँ थोड़ा सा भी जगह है कि मैं बैठूंगी? वहाँ पूरा खानदान बैठा है आपका, और तेरी मोटी भैंस कूलर के आगे बैठी है, और जूता चप्पल पहन के तुम्हारा पूरा खानदान बैठा है मेरा बेड पर। यहाँ से चुपचाप चले जाइए, नहीं तो मार के सिर फोड़ दूंगी। आहा, ठंडी ठंडी हवा, सुकून।